सरकार तक अच्छा मैसेज जाएगा और सम्मानीय आदरणीय हमारे गुरुजन, शिक्षाविद, योगाचार्य और शिक्षा के अधिकारी जिनका सानिध्य हमें वर्षों से मिलता आ रहा है, दिनेश जी भारी अर्चना की जा रही है। कुछ समय के लिए सभी से कहूंगा कि माँ देवी का ध्यान करते हुए इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसके लिए हम हमारे माँ को आह्वान करते हैं कि माँ हमारे साथ रहे, हमारी कंठ में विराजमान रहे, हमारी बुद्धि में विराजमान रहे। माँ सरस्वती रूप में, विधायक खचले जी के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है, उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रबोधक संघ के इस सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश जी भार्गव साहब, सीबीओ साहब छबड़ा, विशिष्ट अतिथि हमारे आज के होंगे जगदीश जी नागर साहब, सीबीओ साहब छबड़ा, चंद्र प्रकाश जी ढोलम वाले। ठीक है, विलंब नहीं करते हुए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए पधारे और आतिथ्य स्वागत मन से तन से माल्यार्पण करते हुए, साफा बंधन करते हुए जो है स्वागत करेंगे। सभी स्वागत करता लगभग आसपास आ रहे हैं। साथ में प्रतीक चिन्ह में जो है सिंघवी साहब का, माननीय साहब का जो है साफा बंधन किया है। माल्यार्पण करके जो है स्वागत करता
साहब ने जो है सिंघवी साहब का, माननीय साहब का जो है साफा बंधन किया है। और हमारी बहनें मातृशक्ति विदुषियों से कहूँगा वो भी पुष्प गुच्छ भेंट करके महाराज साहब को जो है उनका स्वागत करें, सत्कार करें। शिक्षक की जो योग्यता होती है वो पूरी योग्यता के साथ नियमित शिक्षक बना है। 2008 में शने शने शिक्षक बने हैं, अनुभव लेके बने हैं। डायरेक्ट डिग्रियों से बनने के बाद डिग्रियां तो है ही सही, लेकिन अनुभव आपका जो है वो प्लस में था। इसलिए राजस्थान जब प्रबोधक बनने से पहले 11वें नंबर पे राजस्थान की पोजीशन थी। जब प्रबोधक बने और संविदा में काम किया तो 5वें नंबर पे प्रबोधक लेके आए। इसका श्रेय प्रबोधकों को दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और हमें शिक्षा के क्षेत्र में अलग जमानी है और हमारे शिक्षा अधिकारी इस चीज को जानते हैं और हमारे ऊपर बहुत, और हमें शिक्षा के क्षेत्र में अलग जमानी है और हमारे शिक्षा अधिकारी इस चीज को जानते हैं और हमारे ऊपर बहुत है। उसकी कार्यशैली अन्य शिक्षक से भिन्न होती है, उसके कार्य करने की क्षमता अलग होती है, अलग अंदाज में करता है और रिजल्ट 100% निकाल के देता है। साथियों जब भजन प्रसाद जी भजन हुआ करते थे, मंचासी हमारे सीबीओ साहब, भार्गव साहब, श्रीधरलाल जी, शंकरलाल जी नागर साहब, गोविंद जी टेलर साहब, ब्रज गोविंद जी टेलर, फूलचंद जी गुजर अध्यक्ष जो हैं, जगदीश चंद्र जी शर्मा, शिव मोहन जी भार्गव और हमारी बहन कीर्ति जी शिक्षा सहकारी की मंत्री। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रबोधकों के बारे में बताया, बड़ा सुनकर अच्छा लगता है कि आपकी अनुभव से और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने आपको परमानेंट करके आपके जीवन को नई ऊंचाई दी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो मेरी ओर से इतना सा कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हमारी कुछ समस्याएं हैं, मैं तो इतना सा आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप जो भी समस्याएं मुझ तक बताएंगे, मैं भाई साहब के माध्यम से राज्य सरकार में रखने का प्रयास ही नहीं करेंगे, जरूर रखा जाएगा। जरूरत हुई तो इसके लिए विधानसभा में भी प्रश्न उठाकर आप लोगों की मदद करने का मैं आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाकर आप लोगों ने सम्मानित किया, मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भार्गव और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय छीतर जी गुजर, डॉक्टर छीतर जी गुजर, आप गुर्जर महासभा के प्रदेश महामंत्री भी हैं और स्थानीय छिपगड़ोद ब्लॉक के शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीमान फूल सिंह जी और छबड़ा से पधारे हुए हमारे अभिन्न मित्र श्रीमान शंकरलाल जी नागर और श्रद्धेय गुरु जी श्रीमान जगदीश जी शर्मा और प्रबोधक संघ के जिलाध्यक्ष, ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी शर्मा और सभी प्रिय प्रबोधक बंधुओं, आज की प्रबोधक संघ ने छिपावड़ोद नगर को अपने जिला अधिवेशन के लिए चुना है और यह सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से छबड़ा और छिपावड़ोद क्षेत्र में प्रबोधकों का संगठन
बहुत अच्छी प्रकार से सक्रिय है, गतिशील है। इसी कारण से पूरे जिले का यह अधिवेशन यहाँ पर आयोजित किया गया है। वैसे तो प्रबोधक कोई शिक्षा विभाग के जो सामान्य अध्यापक होते हैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं है, और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी और जो इनके जो जॉब चार्ट बनाया था, तो उसके अनुसार एक सामान्य शिक्षक की भांति ही प्रबोधक है। सीताजी गुर्जर, सीताजी गुर्जर, गोकुल जी पधारे हैं। बहुत समय हो गया, नाम तो मुझे अभी भी याद है क्योंकि आपने विलंब कर दिया, बच्चों के नाम भी याद होते मुझे। जी सार्थक वाले बना था आपके स्वागत के लिए, जो भी अभी नहीं हुआ है। कुंज बिहारी जी नागर, चंद्रकला जी मैडम, चंद्रकला जी शर्मा जो है सेवानिवृत्त हमारी बहनें, उनके अतिथि सत्कार के लिए और जो है विद्या जी गुप्ता, अंकुर जी भार्गव, दीपा जी, पिताजी, सोम लता जी, तुलसिया, शशि कला जी, मातो, सारी शक्ति साफा मारना चाहे तो साफा बंधन भी कर सकते हैं आप, साफा बंधन भी कर सकते हैं मैडम का। साफा जरूर बांधो मैडम को, 100 लौटा दो, साफा में बांध दूंगा। ईमानदारी सबसे ज्यादा बड़ा गुण है। विकसित कीजिए ईमानदारी को। 1 रुपया भी 8 प्रिंसिपल रहे, पहले जॉब मिली ये होती साहब, 1 रुपया खाना खाऊंगा, मैं 1 रुपया खाने दूंगा। अगर स्कूल में आपको बोलो खाने पीने का केस को संभालो, ये चार्ज संभालो, ये सब संभालो। पूरे 8 वर्ष तक किसी प्रिंसिपल ने 5 रुपए का भी बिल एक्स्ट्रा रख दिया है मेरे सामने, क्योंकि केस को मैं लिखा था। और बैंक में उन्होंने कहा साहब ये एसडीएमसी में सचिव में 8 साल था। ईमानदारी का गुण जीवन में धारण कीजिए। पैसा कमाने में ईमानदारी बरती है, खूब कमाइए, लेकिन ईमानदारी से। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी लेना सीखें और विरोध करने की बहादुरी रखें, विरोध करना सीखें। आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहूंगा, जितने शशि कला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि उनके मन के उद्गार बोलना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश हुए,
तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मैं इसको वस्त्र दूं, ये बेड़ियां पिघाल ले, बना ले। परम सम्मानीय मंच सीपीओ साहब श्रीमान दिनेश जी बारको साहब, पीओ श्रीमान आत्मीय समिति सभा व डॉक्टर सीतालाल जी कसना साहब, मंचासी संगणा जी, योगाचार्य जी और इस इतनी बड़ी आयोजन के सफल आयोजनकर्ता और राजस्थान पर्वतक संघ का जो आयोजन कर रहे हैं समस्त पर्वतक साथी वो बहनों, आज जिस निमित्त अपन सब यहाँ एकत्रित हुए वो सब बातों से सभी ने आपको बता दिया है, परंतु शिक्षक अधिवेशन का मूल उद्देश्य होता है कि अपन शिक्षकों की समस्या और शिक्षा में क्या नवाचार किया जाए। इन सभी प्रश्नों को लेकर जिस उद्देश्य के लिए हम एकत्रित होते हैं, उन उद्देश्य को अपना परम लक्ष्य होता है कि सरकार तक पहुंचाए। भारत माता की, भारत माता की, प्रबोधन संघ की। आपके सानिध्य में मेरा ये दूसरा सम्मेलन में आने का अवसर मिला। एक बार छबड़ा में आपका अधिवेशन में आने का मौका मिला और मुझे सबसे बड़ी कल्पना दी थी कि यहाँ भी मुझे कोई याद करेगा। हालांकि मैं दोनों ही लोगों में आपके सानिध्य में रहा और मैं तो आपकी शुभकामनाएं शुरू से ही करता रहता था, और जब आप लोग मिलते थे किसी न किसी मंच के मार्फत तो मुझे बहुत खुशी होती थी। आज पूरे जिले का अभी ये सम्मेलन यहाँ पर चिकोगोड़ में रखा और आप लोगों ने दर्शन का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। पूर्व वक्ताओं ने सभी समस्याओं को अच्छी तरीके से आपको बता दिया और हर बात आपके ध्यान में ला दी। मैं तो इतना ही कहूंगा इस मंच से कि आप सुखी रहें, आनंद से रहें और बच्चों को भी आनंद से रखें। चाहे बच्चे हमारे पढ़ लिख कर नौकर बने या न बने, लेकिन सुनागरिक बन जाएं। ऐसा उनमें चारित्रिक गुण भरे कि वो जब स्कूल से निकले तो अच्छे नागरिक बनकर निकले। क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरह की घटनाएं आप अखबारों में देखते हैं, उन घटनाओं के पीछे कोई न कोई विद्यार्थी होता है। वो कहां से इन चीजों को सीखता है ये वही जाने, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है और मोबाइल क्रांति जब से आई है तब से बच्चे उनसे निरंतर कोई न कोई सीखते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं या हमारे परिवार में वो बच्चे हैं, आप उनके मोबाइल को जरा खंगाल के देखें कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है। ऐसे फीचर्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा बच्चा यूट्यूब में क्या देख रहा है, फेसबुक में क्या देख रहा है, इंस्टाग्राम में क्या देख रहा है। पता नहीं कितने मंच ऑनलाइन हो चुके हैं और वो बच्चा उनसे सीखता है। और जब हम मोबाइल खोलते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें वो जाने अनजाने अपने साथ ले जाता है, जिससे अपराधियों को जन्म मिलता है। क्योंकि हम ही राष्ट्र के निर्माता हैं और कोई मंच राष्ट्र का निर्माता नहीं है, केवल शिक्षक ही। विद्यालय ऐसा मंच है
जो सुनागरिक पैदा कर सकता है। 80+1। अच्छा, मैं आवाज व्यक्त करता हूँ माननीय सीडीओ साहब का जो मेरा सम्मान किया है, और अधिक नहीं बोलना चाहता, बस यही पंजाब ये दिया कुमारी दिया कुमारी जगह दीपा भतीजी है। थोड़ी मेरे को सब जगह भेजा गया। 8वीं चपरासी कभी नहीं खींचा ट्रांसफर हुआ बंद कर दिया। सिया बड़ौद माए मुझे कहीं भी याद नहीं करने, क्योंकि सिया बड़ौद की धरती आंध्र में ही धरती है और यहाँ के लोग जिंदा दिल है। हमारे छपड़े से भी जिंदा दिल मानता हूँ। मेरे 6 साल लोगों ने कह मुझे मैं ट्रांसफर छपड़े करते मैं बहुत दुखी हुआ, मैं यही रहना चाहता था, बहुत आनंद से लोग थी मेरे। वाराणसी नाथ नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। नमः शंभु कोटि नमः दिगंबरा निर्विकार ओमकार। शंकर मेरे बहुत देखे, बहुत घूमने का मौका मिला। पहले हमारा बहुत शौक था, अधिवेशन में जाया करते थे, राज्य स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पे। आज मुझे जितना अच्छा, अभी 12 में भी आप देख लो ना, कितनी संख्या माजी होगी, जितना आपने तन्मयता से यहाँ सुना है, बैठे हैं, आज भी व्यवस्था मानी होगी। वहाँ आज देंगे सब 9-11 हो जाते हैं। तो चमन में फूल बहुत है, चमन में फूल बहुत है, और गुलाब जैसा नहीं। चमन में फूल बहुत है, गुलाब जैसा नहीं। अरे भाई संतन जब हो गए तो दर्शन के साथ कोई संबंध नहीं। और ये आपको प्रबोधक नाम से निकला है। प्रबोधक का मतलब क्या है, पता लग रहा है उत्साह के बोध, जिसको इतना बोध हो, ज्ञान हो, वो प्रबोधक, इसको बोध हो प्रबोधक। आपको बहुत बड़ी संगीत दी गई है। ये तो क्या है कि विडंबना है, करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। आपके त्याग से, आपके अनुशासन से, आपके प्रयास से ये आपको नाम दिया। ऐसे रखो, अल्लाह ने रखो, वो ये चाहते थे।